भक्त है, हमें इसलिए गर्व है। हम ये तो नहीं है किसी के तलवे चाटने वाले तो नहीं है, हम भक्त है, हम राम भक्त है, हम अपने माँ बाप के भक्त हैं। अदानी का 20,000 करोड़ का क्यों नहीं आपने वो किया? 20,000 करोड़ का घोटाला है वो, 17,000 करोड़ का कराइए। अडानी कहते ही तो राहुल गांधी ले डूबे जा रहे हैं कांग्रेस। साहू जी का 1 साल पहले का बयान है कि डिमोनेटाइजेशन जो किया गया था भारत सरकार के द्वारा वो विफल रहा है। काला धन तो आया ही नहीं। काला धन क्यों नहीं, कहाँ से आएगा? काला धन तो उन्हीं के घर में पकड़ा गया, 352 करोड़ रुपए। सब कुछ ठीक है, सब कुछ गड़बड़ है। अगर मान लिया बीजेपी को साइड में ही कर दिया जाए तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? हम आम नागरिक है, हमें दिख रहा है फंड। हम ये नहीं कह रहे कि फंड नहीं है, हमें फंड दिख रहा है। तो आप ये कैसे कह रहे हैं? और अगर स्विस बैंक के अकाउंट खुलवाए जाए ना, स्विस बैंक के अकाउंट खुलवाए जाए, 35 लाख करोड़ रुपए अभी भी पड़ा हुआ है। यही जब एजेंसियां करती हैं तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाई एजेंसियां सरकार के दबाव में कर रही हैं। ये मंशा होनी चाहिए देश के, तो सवाल उठाया जा रहा है। जब एजेंसियां काम करती हैं सर, तो विपक्ष आरोप लगाता है कि सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही हैं। प्रशासनिक संस्थाएं हैं, ईडी वगैरह, जो राज्य के या केंद्र के साथ, इन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्यों नहीं बढ़वाए बीजेपी के नेताओं के छापे, जहाँ पे इनको पता ही नहीं है। इनको बस आरोप लगाना आता है, सिद्ध करना नहीं आता। आप कह रहे हो ना कि क्या ये, आप सुनो, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत 2014 में 100 नंबर पे था, 2022 में 116 नंबर पे है। इंटरनेशनल रिपोर्ट है ये। हंगर इंडेक्स में 55 नंबर पे था, 2022 में 107 नंबर पे आ गया है। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में 106 नंबर पे था 2014 में, आज 150 नंबर पे है। ये क्या दिखाता है? आप वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 111 पे था, आज 139 पे है सर। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इंडेक्स में 155 में था, आज 180 पे है। जेंडर इक्वलिटी में 114 पे था, आज 135 में है। डेमोक्रेसी इंडेक्स में 33 में था 2014 में, आज 53 में गिर के नीचे चला गया है। ठीक है, अब आगे आप देखो, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 140 पे था 2000, आज 150 पे है। तो ये क्या दिखा रहा है? सारे जो वैल्यूज है ना उनका डिग्रेड हो गया है। सब कुछ ठीक है, आप जितने आरोप लगाए सही है, अभी मेरे को और उसके बावजूद भी बहुमत क्यों? देखो, बहुमत इसलिए है कि साम दाम दंड से सब कुछ हो जाता है। पैसा है, मसल पावर है सर। सर ने कहा कि सब चालाक हैं, सबके पास माइंड है, विचार करते हैं लोग, लेकिन उसके बावजूद भी बहुमत आए तो उसमें क्या इसलिए आ रहा है ना सर, आपके पास पैसा भी है, आपके पास ट्रिक्स भी हैं, और आप हर तरह के पैसे तो 500 करोड़ कहीं अलग निकल रहे हैं, 350 करोड़ निकल ही रहे हैं। अच्छा, 1 साल पहले का बयान, आप 1 मिनट बायस मत हो कि जो ये डिमोनेटाइजेशन जो हुआ है, साहू जी का 1 साल पहले का बयान है कि डिमोनेटाइजेशन जो किया गया था भारत सरकार के द्वारा वो विफल रहा है। काला धन तो आया ही नहीं। काला धन क्यों नहीं, कहाँ से आएगा? काला धन तो उन्हीं के घर में पकड़ा गया, 352 करोड़ रुपए। वो क्या पैसा नहीं है भाई साहब? जब देखते हैं ना तो खून खोलता है वो। जब वो 352 करोड़ देखते हैं तो खून खोलता है। क्यों? हमारे ही जैसे कई हमारे भाई बहन हॉस्पिटल। हम लोग बात करेंगे सर, मैं आपको फैक्ट, ये बिजनेस लाइन की हेडर है, 10.6 लाख करोड़ एनपीए माफ कर दिया गया बड़े बड़े बिजनेसमैन का। दिस इज स्कैम। नोटबंदी इज अ स्कैम। उसमें 10 लाख करोड़ का, अरे मैं ना फाइनेंशियल इंडस्ट्री, मुझे फैक्ट्स पता है। आप ये मत बोलो, ये कह रहे हैं कि आप वो अदानी का 20,000 करोड़ का क्यों नहीं आपने वो किया? 20,000 करोड़ का घोटाला है वो, 17,000 करोड़ का कराइए। अडानी कहते ही तो राहुल गांधी ले डूबे जा रहे हैं कांग्रेस। देखो, आप मजबूत हो रहे हैं, आज मजबूत हो रहे हैं। आज उनका वोट में कहते, ये अगर अडानी के बारे में, तो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, जो अभी बीजेपी जहाँ जीती है, वहाँ पे अडानी के सबसे बड़े इन्वेस्ट किए गए हैं। तो वो क्यों दिए इन्होंने, कांग्रेस ने? कांग्रेस अगर अडानी का सबसे बड़ा विरोध करती है। और मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप वहाँ पे फेक कंपनियां नहीं बनाई हैं जो इन्होंने बाहर 20,000 करोड़ का जो घोटाला करा है। फेक कंपनी बना करके जो पैसे को यहाँ पे, देखो इसके अंदर क्या था कि जो इन्होंने फेक कंपनी करके 20,000 करोड़ घोटाला करा है उसकी जांच करा दो। जो शेयर घोटाले कर रहे हैं, जो ये सारे स्कैम कर रहे हैं, ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ये देख लो, सीएजी किसका डिपार्टमेंट है? सेंट्रल गवर्नमेंट का है। सीएजी की कोई रिपोर्ट ही नहीं लागू करते पार्लियामेंट में। सर, आप ये कह रहे हो, अभी एक रिसेंट चेंज किया है कि जो चुनाव आयोग होगा उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं होगा, चीफ जस्टिस उसको हटा देने का प्रस्ताव आ गया। कौन होगा? बीजेपी का प्रधानमंत्री जी होंगे, और दूसरा उन्हीं का एक मंत्री होगा, और एक तीसरा अपोजिशन का। तो 2 बंदे तो आपने सरकार की तरफ से रख दिए, तो कहाँ चुनाव आयोग कहाँ से निष्पक्ष हो जाएगा? अब इसको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो 2 बंदे आपने सत्ता के रख दिए, एक बंदा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार चुनाव को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो एक न्यूट्रल बॉडी को? तो दिस इज वेरी रॉन्ग यार, यू शुड नॉट डू लाइक दिस।
और घोटाले की आप बात कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, घोटाले सब की कुछ आप- गड़बड़ है। आप मुझे अगर मान लिया बीजेपी को साइड में ही कर दिया जाए तो किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत काबिल लोग हैं, ये 140 करोड़ लोग हैं, समझो हम एक से बढ़ के सपोर्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी को नहीं कर रहे हैं। अरे भाई मोदी जी, मतलब आप लोगों ने बता दिया आप कि भी मोदी काबिल- जी बहुत कुछ है, में आप मोदी जी जैसे सब कुछ बहुत कर रहे काबिल हैं, लोग लेकिन हैं। उनके बावजूद अगर मोदी जी नहीं तो बहुत आखिर सारे लोग कौन? मिलेंगे, बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर। प्रधानमंत्री किसी को भी बना टैलेंटेड हो, देखो जब हम कह रहे हैं सर, पढ़े लिखने की अरे बात एक से नहीं। बढ़ के एक talented प्रधानमंत्री है। बनने के लिए बहुमत की जरूरत होती है लोकसभा वो में। तो जब अब हमें आप जब दिलाओगे बहुमत- बहुमत, आप जब दिलाओगे? देखो बॉस, ऐसा है, करेंगे तब बहुमत का क्या है कर लेंगे। कि जो अपोजिशन है ना, उसको यूनाइटेड फाइट करना पड़ेगा, एक लोकसभा सीट से एक कैंडिडेट खड़ा करना पड़ेगा, सो दैट कि ब्रेक डाउन ना हो, वोट बंटे ना। अभी जो भी 4 राज्यों के चुनाव हुए, टोटल जो काउंटिंग है उसमें कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से ज़्यादा है। वोट शेयर कह रहा हूँ मैं, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 वोट जीत गए, लेकिन उसमें 10 लाख वोट जो है कांग्रेस के बीजेपी से ज़्यादा है। सर जी, हम आपको रिकॉर्ड दिखा दे, जहां जहां भी चुनाव हारा गया है, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के द्वारा भी यही बात कहा जाता है कि हमारा मत शेयर जो है ज्यादा है, लेकिन जब सरकारें बन जाती नहीं, क्या कहेंगे फिर बताओ आप। नहीं, वही मतलब कुछ तो अचीवमेंट है ना उनके लिए करने के लिए। कमियों पर फोकस नहीं किया जाता। कमियों। कहा जाता है कि हमारा मत शेयर ज्यादा, बता तो मत शेयर रहे- ज्यादा होने की मैं वजह बता से तो आप रहा हूँ। सरकार क्यों नहीं बना रहे हैं? संगठन स्ट्रांग नहीं है, बता तो रहा हूँ कमी है। संगठन इतना जो फंड की तो बात बिल्कुल मत करिए सर, अभी भी काउंटिंग चालू है, फंड की बात आप करते हैं। अरे वो तो आप एक केस को लेकर के अभी उजागर हुआ शुरू है। से ही है। इसके अलावा आप मुझे बताओ, अभी 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 आपने देखा राजस्थान में भी चुनाव से पहले पैसे पकड़े कि गए। नहीं है, हम आम नागरिक है, हमें दिख रहा है फंड, हम ये नहीं कह रहे कि फंड नहीं है, हमें फंड दिख रहा है, तो आप ये कैसे कह रहे हैं? और अगर स्विस बैंक के अकाउंट को खुलवाए जाए ना, स्विस बैंक के अकाउंट खुलवाए जाए, 35 लाख करोड़ रुपए अभी भी पड़ा हुआ है, जो अपनी माता मानती है ना, जो पार्टी अपनी माता, उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर उनके अकाउंट, तो फंड की बात मत कीजिए, साबित करवाएंगे। अभी साबित हो रही है ना, साबित हो रही है सर, धीरे धीरे सब हो रहे हैं, एकदम से नहीं होता। बच्चे को पनपने में भी 9 महीने लगते हैं, बच्चे को जन्म होने में भी 9 महीने लगता है, अभी समय है, अभी समय है। घंटे के अंदर काम होता है, मंशा हो तो 9 घंटे में काम होता है। आप 9 घंटे तो जब ये सुनिए, हम बताते हैं, अरे सुनिए सर, यही जब एजेंसियां करती हैं, तो विपक्ष के लोग कहते हैं कि भाई एजेंसियां सरकार के दबाव में कर रही हैं। ये मंशा होनी चाहिए देश के। ये तो सवाल देश उठाया के जा रहा हित के लिए काम है। होना जब चाहिए। एजेंसियां काम करती हैं सर, तो मुझे एक बात विपक्ष आरोप बताइए। लगाता है कि सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रही हैं, मेरी बात मनसा सुनिए की सर, बात कर आप रहे मुझे हैं। ये बताइए, आज तक 9 साल में कितने बीजेपी के एमएलए और मंत्रियों के यहाँ छापा पड़ा? ईडी गई, सीबीआई गई, आप मुझे बता दीजिए उठा के। आप अपोजिशन के पीछे पड़े हुए हैं, सभी करते हैं ये जो करप्शन है ना, ये सब मिले। अगर इनके पास 200 करोड़ है ना, इनके कांग्रेस पास का सरकार ही था, कांग्रेस का सरकार ही था, उसी टाइम भी उनके नेताएं भी पकड़े गए। राज्यों में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में था, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कितने नेताओं के यहाँ पे इन्होंने अपने, ये कहते हैं कि जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं, ईडी वगैरह, जो राज्य के या केंद्र के साथ है, इन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्यों नहीं बढ़वाए बीजेपी के नेताओं के वो छापे, जहाँ पे इनको पता ही नहीं है, इनको बस आरोप लगाना आता है, सिद्ध करना नहीं आता। छापे कौन मारता है? ईडी मारता है, सीबीआई मारता है, वो केंद्र सरकार के पास है। आपको नॉलेज नहीं है इस बात की। ये असल में ईडी और सीबीआई केंद्र सरकार के अंडर में आती है बॉस। भक्त ने ना, जो बीजेपी ने भक्त बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गए, तो इसलिए ये पढ़ लिख करके आते नहीं है, जो मर्जी बुलवा लो इनसे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, तो इनसे फिर ज्यादा बहस करने की जरूरत है नहीं। भक्त अंधभक्त कहकर और भी आरोप लगाकर सर 1/3 मतों का बहिष्कार किया जाता, अपमान किया जाता। 40% वोट है यार, आप अरे सर, कैसे बात कर रहे हो सर? मेरी बात सुनो, भक्त का कोई नहीं है, हम ये कहते हैं कि न्याय होना चाहिए। इसीलिए हमें गर्व है। हम भक्त हैं, हमें इसलिए गर्व है, हम ये तो नहीं है किसी के तलवे चाटने वाले तो नहीं है, हम भक्त हैं, हम राम भक्त हैं, हम अपने माँ बाप के भक्त हैं, हमें कोई गर्व, हमें पूर्ण गर्व है। और हम इतना कह रहे हैं, हम सनातन धर्म के सबसे बड़े भक्त हैं, और जो हमारे सनातन धर्म को बचा के रखता है वही, उसी को हम सपोर्ट करेंगे और किसी को नहीं, चाहे हमें वो भक्त कहें या अंधभक्त कहें, हमें उसमें कोई मानवता के पक्ष में है। सब धर्म एक ही मन संदेश देते हैं कि सब मिल के रहे, सब एकता से रहे। सबसे बड़ा धर्म मानवता है, इंसानियत है बॉस, ठीक है? दोनों लोगों को धर्म और जात के नाम में बांटो मत। और मानवता और इंसानियत सबसे बाटा में मानवता होती तो 1962 में रेंजांगला के युद्ध के टाइम कांग्रेस की सरकार वो 130 जवानों से सबूत नहीं मांगती कि तुमने 1300 जवानों को मारा है या नहीं मारा है। ये कांग्रेस की वो मानवता की बात कर रहे हैं जो अपने देश के जवानों से, पुलवामा से लेके
अपने टाइम में 1962 में 130 जवानों को जिनको .2 राइफल दिया गया था, उसमें मेरे नाना जी भी थे। अभी क्या हो रहा है कश्मीर में? शांति है क्या? अभी शांति आप बता दो। कश्मीर में अभी शांति इसलिए नहीं है कि जहाँ पे पनप रहे हैं ना, वहाँ पे घुस घुस के मारा जा रहा है, इसलिए उनको जलन हो रही है, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है।